दी पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, 3 आंख वाले बाबा रामदेव एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। नकली घी के मामले में बाबा रामदेव पर एफसीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव का घी टेस्ट में फेल हो चुका है, लेकिन बाबा रामदेव ने फिर से इस पर सवाल भी उठाए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि गाय के घी के सैंपल केवल देश में फेल किए जाते हैं। ऐसा बाबा ने कहा कि दुनिया के कई देशों में उनका घी बिकता है, लेकिन उनके किसी भी खराबी की खबर नहीं आई है। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले ही अमूल और मदर डेयरी ने दूध और दूध के उत्पादों के दाम बढ़ाए थे। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि द्वारा बेचे जा रहे गाय के घी की विदेशों में मांग है। देश में कई बार पतंजलि के गाय के घी की असली और शुद्ध होने पर सवाल उठे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में बाबा रामदेव ने मीडिया के सामने कहा कि उनके खिलाफ ये साजिश और षड्यंत्र चलाया जा रहा है। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि को बदनाम करने के लिए कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। पतंजलि को नकली बताने का अनेक प्रयास हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पतंजलि घी का सैंपल उत्तराखंड के घनसाली से लिया गया और उसे रुद्रपुर की उस सरकारी लैब में भेजा गया जो बिल्कुल ही फिसड़ी है। उसी की रिपोर्ट के आधार पर बनाकर घी को मिलावटी बताया गया, लेकिन गाजियाबाद की लैब की जांच में सच सामने आ गया और पतंजलि घी में किसी तरह की खराबी नहीं मिली। दूसरे देशों ने घी को शुद्ध माना है। उन्होंने कहा है कि गाँव में फैली लंबी बीमारी का इलाज ढूंढने में भी पतंजलि लगी है। बाबा रामदेव ने कहा कि गायों की इम्यूनिटी पावर मजबूत है, उन पर लंबी असर नहीं कर रहा। उन्होंने गाय की लंबी बीमारी को एक साजिश करार देते हुए सरकार की इसी गहनता से जांच करने की मांग की। पतंजलि द्वारा बेचे जा रहे गाय के घी की देश में अच्छी डिमांड है। गाय के घी को पसंद करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर पतंजलि ने बाजार में घी उतारा है। कई बार पतंजलि के गाय के घी पर सवाल उठ चुके हैं। मदर डेयरी और अमूल जैसी कंपनियां भी घी बेचती है। कुछ समय पहले ही अमूल और मदर डेयरी ने दूध और दूध से बने उत्पादों के दाम बढ़ाए थे। घी को लेकर आपका क्या मानना है, आप कमेंट कर सकते हैं। क्या बाबा रामदेव का घी नकली है या असली? इसके बारे में देश क्या सोचता है आप लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा, रिपब्लिक के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।